टेक्निकली बट फंडामेंटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। नमस्कार आशीष जी, आपकी कुछ लॉन्ग कॉल्स खासकर इन्फो एज और नौकरी हम लोग बहुत बखूबी से ट्रैक कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। बताइए एक शानदार ट्रेड आज के लिए। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, दो स्पेस जहां पे बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट नजर आ रहा है, एक है बैंकिंग और दूसरा है मेटल बास्केट। मेरे हिसाब से जो हमने पिक चूज की है वो है हम बैंकिंग बास्केट के साथ आज जाना चाहेंगे। उसका रीजन ये है शैल जी कि बैंक निफ्टी जो है वो करीब 17 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट कर अब निकल रही है और यहाँ से 100 पॉइंट और अगर से बैंक निफ्टी ने अपना एक ब्रेकआउट पॉइंट उसको क्रॉस कर दिया तो मेरा मानना है कम से कम आपको 1100 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को नजर आ सकती है, जिसके चलते मुझे लगता है कि बैंकिंग बास्केट में आईसीआईसीआई बैंक पर हमारा खास रुझान रहेगा। 642 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक खरीदारी करनी चाहिए। 675 680 के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लक्ष्य मैं समझता हूँ आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक और कोटक बैंक, ये 3 लॉन्ग कॉल्स हम लोग प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ असित बरन जी बुलिश हैं टाटा स्टील पर। यहाँ पर ऑलरेडी पूरा रुझान और पूरी तेज़ी आपको दिख रही है एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई की, इसलिए 1250 की कॉल पर उनका ध्यान केंद्रित है। साथ ही साथ नंदी साहब बुलिश हैं पूरे इंडेक्स पर। उनकी राय है कि आप चाहें तो 16,000 की निफ्टी की जुलाई 15 की कॉल ले सकते हैं, जो फिलहाल आपको 48 रुपये के आसपास बंद होती हुई दिखी थी कल के ट्रेड में। अब आपके सामने ये टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। जुड़ते हैं अपने मित्र और रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब से। नमस्कार मयूरेश जी, आप बहुत ही जाने माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ वार्तालाप करते हैं। बताइए उनको ये इकोनॉमिक रीजिग और रीबूट कैसा लगा कैबिनेट रिशफल द्वारा, और एक शानदार बढ़िया पिक शेयर कीजिए। मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो कैबिनेट रीशफल हुई, आई थिंक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजता है इन्वेस्टर्स के लिए, एंड इन्वेस्टर्स दैट एटलीस्ट आई स्पोक टू सिंस यस्टरडे, आई थिंक दे हैव टेकन इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। आई थिंक यंग और डायनामिक का कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी है, तो आई थिंक काफी कुछ एग्जीक्यूशन और रिफॉर्म्स अगले कुछ वर्षों में देखने मिलेंगे टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। सो आई थिंक मूड और माहौल बहुत बेहतरीन है। जहां तक पिक का सवाल रहा, मुझे लगता है बजाज कंज्यूमर इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो नंबर्स आए थे FY21 के लिए एज अ होल, आई थिंक वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ 6% के आसपास थी। क्वार्टर 4 में आई थिंक एक्सेप्शनल वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ थी 40%, बट लो बेस इफेक्ट की वजह से शायद ये नंबर दिख रहा है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, ये सारे सेक्टर के लिए आई थिंक इनपुट कॉस्ट ऊपर जा रही है पिछले तिमाही में और अभी भी आई थिंक एलिवेटेड है। तो लिक्विड पैराफिन प्राइसेस हो या रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल प्राइसेस हो, जो आई थिंक बजाज कंज्यूमर को अफेक्ट करती है, यहाँ पे उन्होंने आई थिंक प्राइस हाइक्स ली है, बट इवन इफ दे अब्सॉर्ब अ लिटिल बिट और थोड़ा मार्जिन्स पे हिट आता है जो एक रिस्क फैक्टर है, बट आई थिंक स्टिल मार्जिन्स ऑन द ग्रोथ स्केल विल बी अबव 60%। EBITDA लेवल पे 25% के ऊपर जानी चाहिए, विच इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैटेगरी। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ देयर मार्केट लीडरशिप पोजीशन, आलमंड ड्रॉप्स हो या जो उन्होंने एंट्री ली है बजाज आमला एलोवेरा में, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी डिसरप्टिव सेगमेंट एज वेल। इसकी वजह से आई थिंक कैश फ्लोज और डिविडेंड यील्ड्स 3.5-4% के आसपास रहने की उम्मीद है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ROEs एंड ROCs रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अबाउट 30% तो हमें लगता है आई थिंक बजाज कंज्यूमर एक बेहतरीन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पिक हो सकता है। चलिए, जैसा कि आपको बताया बहुत बढ़िया तरीके से जोशी साहब ने कि काफ़ी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हर्षित हैं इन चेंजेस से जो आपको कैबिनेट रिशफल में होते हुए दिख रहे हैं। और 2 अहम चीज़ें बाज़ार देखेगा, BPCL की प्राइवेटाइजेशन कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से वापस पटरियों पर आपको आती हुई दिख रही है, और दूसरा एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। ये दोनों चीज़ें अगर आपको होती हुई दिख रही हैं तो बाज़ार में आपको एक नई तेज़ी, एक नई उमंग और एक नई लहर आती हुई दिख सकती है। चलिए, ये तो चर्चा हुई कैबिनेट रिशफल की, टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल्स की, लेकिन बहुत ऐसी अहम खबरें हैं बाज़ार से जुड़ी जो आपको आती हुई दिखी बाज़ार बंद होने के बाद। हमारे साथ हर्षदा जी जुड़ चुकी हैं और सबसे पहले वो आपको चर्चा करती हुई दिखेंगी टाटा मोटर्स की एनालिस्ट कॉन कॉल पर। हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग शैल। देखिए स्टॉक की जिस तरह से धुलाई हुई थी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो बाजार भर की नजरें थी कि एनालिस्ट कॉल में दरअसल मैनेजमेंट की ओर से क्या कमेंट्री आएगी। जो फिलहाल मैनेजमेंट ने सामने रखा है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जग जाहिर सब जानते हैं कि ये सिर्फ भारत की शॉर्टेज ही नहीं है और इस कंपनी से की स्पेसिफिक नहीं है, पूरी इंडस्ट्री पर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। उस शॉर्टेज के बावजूद दरअसल कंपनी ये कह रही है कि इनके आगे के लॉन्चेस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। चिप की कमी की वजह से कोई नया निवेश अटकेगा नहीं, ये भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है। कंपनी ये भी कहती है कि अपने FY22 के गाइडेंस को इस समय वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने 4% एबिट FY22 के लिए और कैश फ्लो ब्रेक इवन की गाइडेंस जरूर सामने रखी है। जैसे मैं कह रही थी कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्चेस में डिले नहीं होता हुआ दिखाई देगा और कैपेक्स डिले में भी कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो बेसिकली बिजनेस एज यूजुअल है, बस थोड़ा सा इन्होंने इंडिकेट किया था कि कैश फ्लो पर JLR के बिजनेस में इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है और नेगेटिव एबिट मार्जिन पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस एनालिस्ट कॉल के बाद अब देखते हैं कि स्टॉक में क्या कुछ रिकवरी आएगी या नहीं, क्योंकि कल हमने देखा था निचले लेवल से कुछ रिकवरी के आसार दिखाना शुरू हो गया था। कंपनी ने, याद रखिएगा, करीब 2.5 बिलियन पाउंड्स का वैसे भी कैपेक्स गाइडेंस पहले रखा हुआ था और उसके साथ ही कंपनी बनी रहेगी। टाटा मोटर्स का चार्ट प्रस्तुत कीजिए स्क्रीन पर। यहाँ पर आपने, जैसा कि हर्षदा जी कह रही हैं, बहुत ज़बरदस्त धुलाई देखी है पिछले 2 या 3 दिन में, लेकिन हल्का सा बाउंस आपने कल आता हुआ देखा दिन के लो से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल साहब। मानस जी, अगर आप एक नज़र डालना चाहें टाटा मोटर्स पर। देखिए, 2 चीजें हैं। जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 2 दिन पहले का करेक्शन देखते हैं तो वो तो बहुत ऐसा कुछ मेजर नहीं लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और ये करेक्शन बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करिए, डेली चार्ट्स की बात करिए तो कल 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया, रिकवरी देखने को मिली, एक छोटा सा हैमर पैटर्न बना है। मेरा समझना है कि अगर आज 320 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा तो हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी और उस रिकवरी में 350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 320 के ऊपर आपको खरीदारी करनी है 309 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये रणनीति आपके सामने सेट करते हुए दिख रहे हैं जायसवाल साहब। अब सबसे अहम खबर, और वो खबर जिससे हर्षदा जी बहुत ही खुश होती हैं, जोमेटो का IPO। प्राइसिंग आपके सामने है, डिटेल्स वो आपको देती हुई दिखेंगी और यकीन जानिए दिन में हम लोग 2 बार ज़रूर इस बहुचर्चित IPO की आपस में बात करते हैं। हर्षदा जी, आज क्या अपडेट है जोमेटो पर? प्राइसिंग आ चुकी है और टाइमलाइन भी कंपनी ने थोड़ी सी बदली है।